का नहीं। तो मैं जा रहा था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कुछ काम चल रहा था इलेक्ट्रिक का। अचानक से एक कॉइल्ड वायर, ठीक है, कॉइल्ड वायर, इतनी सारे ऑस्ट्रिच है यहाँ पे। अपना सब कुछ सामान, लाखों का सामान छोड़ के हम लोग चले गए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू अनरैप जिंदगी। आज है डे 4 इन बांकुड़ा एंड आज हम लोग डायरेक्ट जाएंगे अपने घर, बट एक डिफरेंट रूट से जाएंगे। आरामबाग एंड तारकेश्वर के थ्रू जो रास्ता जाता है वहीं से जाएंगे। एंड अभी टाइम हो रहा है 7:05, तो थोड़ा लेट तो है। यहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, कुछ ब्रेड टोस्ट वगैरह कुछ तो मिलेगा, देन निकल जाएंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, द लगेज हैज़ बीन पैक्ड ओवर हियर और हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से। सो अभी टाइम हो रहा है, एज यू कैन सी 7:26। मैं थोड़ा पहले निकलना चाहता था, 1.5 घंटा पहले, ताकि गर्मी से थोड़ा बच पाऊँ। सो यहाँ से एक्चुअली 2 रास्ते हैं घर जाने के। एक है शक्तिगढ़, एक है दुर्गापुर बर्धमान, देन शक्तिगढ़ होके घर, डानकुनी होके, एंड दूसरा वाला रास्ता जो आज हम लेंगे, बाय द वे पहला वाला रास्ता मक्खन है, मतलब यू कैन रियली काउंट ऑन दैट रोड, रियली गुड। अगर आपको देखना है रास्ता कैसा है तो चेक आउट माई फर्स्ट व्लॉग व्हाइल आई वाज कमिंग हियर। एंड ये वाला जो रास्ता है ये एक फॉरेस्ट के थ्रू से होके जाता है, तो विच गिव्स अस अ रियली गुड व्यू, यू नो। बट पहले वाला रास्ता में किलोमीटर ज़्यादा है, लगभग 30 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। तो ये है टुवर्ड्स बिष्णुपुर वाला हाईवे। हम लोग वहाँ से आए एंड देन वी आर कनेक्टिंग। सो यहाँ से बिष्णुपुर है 35 किलोमीटर्स। इट्स 7:45 नाउ। हमने तो आधा टैंक से ज़्यादा पेट्रोल भराया हुआ था कल रात से ही। सो यू कैन सी द स्काई, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल ना। सी द सन रेज कमिंग थ्रू द क्लाउड्स, वाओ नाइस। ऐसा वेदर रहता है ना, मज़ा आएगा चलाने में। इट्स नॉट फीलिंग अनकम्फर्टेबल राइडिंग नाउ। एंड यहाँ से 43-44 किलोमीटर्स है जयपुर फॉरेस्ट। एंड मैप इज शोइंग कि 1 घंटा लग जाएगा फ्रॉम दिस लोकेशन। हम लोग बस 15 मिनट ही आए हैं फ्रॉम आवर होटल इन बांकुड़ा। सो ट्रिप में कितना एक्सपेंस हुआ रिगार्डिंग द कॉस्ट वगैरह एक आइडिया एस्टिमेट आपको दे दूंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो, सो दैट इट हेल्प्स यू टू मेक योर ओन आइटनरी एंड द बजटिंग व्हाइल यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू मुकुटमणिपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, रफ आइडिया। द कोल्ड ब्रीज ऑन माई फेस एंड ये रास्ते। भैया गाड़ी में ये सुख कहाँ गाड़ी में, आप बताओ। हम लोग गाड़ी में तो कल गए थे, आराम से गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिजिकल स्ट्रेस नहीं हुआ। बट वही बात है ना, नो पेन नो गेन। वाओ, दिस इज सो गुड। कल जब मुकुटमणिपुर से हम लोग वापस आ रहे थे तो इतना समझ आ गया कि अंधेरे में, लाइक आफ्टर सनसेट, हाउ दिस रोड्स एक्चुअली सीम लाइक। क्योंकि आप देख पा रहे हो देयर आर नो लाइट्स। कोई जंक्शन पे जहाँ पे थोड़ा बाज़ार बैठता है ना, सब्जी मंडी है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट्स मिल जाता है, अदरवाइज देयर आर नो लाइट्स। सामने से जब गाड़ी आ रहा है ना विथ इज हाई बीम ऑन, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इट्स अ ब्लैंक, सिर्फ वो 2 लाइट एंड नथिंग एल्स। इफ़ यू डू नॉट नो कि सामने कर्व है कि नहीं है, यू हैव टू ड्राइव एट लाइक द मिनिमम स्पीड पॉसिबल, अदरवाइज भैया आ गया, हाई चांसेस। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर कमिंग टू दिस रोड्स, प्लान अकॉर्डिंगली, ताकि आपको रात में बाइक चलाना ना पड़े। कार इज स्टिल सेफ, बट कल जब भैया चला रहे थे, ड्राइवर भैया, हमारा फट रहा था उनको देख के चलाते हुए। सो आई विल नेवर रिकमेंड इवन इफ़ यू आर ऑन कार। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ ले रहे होंगे शायद। तो एक भैया यहाँ पे टोटो से आए और पैसा फेंकने का कोशिश किया। सो मैं उनके बिहाफ पे यहीं पे दे देता हूँ, मेरे हाथ पे लग के यहीं पे गिर गया। वी हैव एंटर्ड एक्चुअली जयपुर फॉरेस्ट। जयपुर 1 किलोमीटर दिखा रहा है, एज यू कैन सी, JOIPUR, जयपुर, नॉट जयपुर। वाह मैन, दिस इज अमेजिंग, वाह। कभी कभी लगता है ना कि हम लोग है ही नहीं इस स्टेट में, मतलब इस स्टेट को मैं इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करता हूँ। ये सब होगा ही नहीं, मैं कभी निकलता ही नहीं हूँ बाहर, मतलब बचपन से निकला ही नहीं हूँ उतना बाहर अपने स्टेट में, तो कुछ पता ही नहीं है।
यहाँ पे बनेंगे कुछ रील्स। वाओ दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, दिस इज वाओ। मजा आ जाता है जब भी मैं देखता हूँ। मैन दिस इज क्रेजी। यहाँ पे तो रुकना बनता है यार, मन करता है यार साला रास्ता खत्म ही ना हो, घर तक ऐसा रास्ता हो। वाओ वाओ थोड़ा और सुबह सुबह आते ना यहाँ पे तो मज़ा आ जाता, क्योंकि अभी धूप निकल चुका है एज यू कैन सी। तो वो वाला व्यू मतलब ओह आप देखो, मतलब इफ़ यू वांट टू सी हाउ इट फील्स यू नो राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग टाइम, तो आप मेरा गंगनी टू कोलकाता वाला व्लॉग देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। वी लव इट। सो हम लोग अभी जा रहे हैं बोनोलता रिजॉर्ट, वहाँ पे कुछ खाना वाना खाएंगे। देखो मैं पहाड़ों में तो अभी तक गया नहीं हूँ बाइक लेके, दिस द सेकेंड टाइम आई एम राइडिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। मेरे को मज़ा आ रहा है, सच्ची में मज़ा आ रहा है। इसीलिए आई गेट सो एंग्री यू नो, मतलब मैं इस वीडियो में बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ऑल माई क्लोज पीपल नो आई गेट सो एंग्री व्हेन आई सी पीपल कटिंग ट्रीज। बहुत गुस्सा आता है अंदर से कि क्यों। एंड इवन इफ़ यू आर कटिंग प्लांट द सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट्स, उसको कवर अप करने के लिए टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है जब पेड़ पौधे रहते हैं, कितना सुकून मिलता है। धूप से बच सकते हैं हम लोग गर्मी में भी। तो बाइक वहाँ पे पार्क करके हम लोग आ गए बोनोलता रिजॉर्ट का। ये खाने का जगह है क्या, पूछना पड़ेगा, मैं तो अनजान हूँ इन सबसे, ये मतलब इस जगह से। सो पूछते यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे थोड़ा हल्का सा। तो ये पूरा एरिया एक्चुअली बोनोलता रिजॉर्ट का ही है, बहुत कुछ है, बहुत सारे रूम्स है, यहाँ पे खेती चल रहा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे को ये लगा, जहाँ पे इतने सारे ऑस्ट्रिच है। इनका मतलब क्या, मतलब अंडे लेते हैं कि इनका यहाँ पे क्या होता है समझ नहीं आ रहा मेरे को। आई हैव नो आइडिया व्हाट आर दिस व्हाट आर दिस, इनका क्या नाम है ब्रो, व्हाट आर दिस? एनीवन नोइंग प्लीज कमेंट में बताओ यार। इतना भाग क्यों रही हो? हम लोग यहाँ पे अपना सब कुछ सामान, लाखों का सामान छोड़ के हम लोग चले गए थे रिजॉर्ट का टूर करने। यहाँ पे हमारा खाना आ चुका है, मैंने 2 रोटी और सब्जी ऑर्डर किया है, ये लोग आलू का पराठा ऐसा कुछ ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे आ गया हमारा खाना। तो ये बहुत अच्छे से पैकिंग करके आया हुआ है खाना है। तो बाय द वे जिसको मैं बोल रहा था कि नाम नहीं पता, दिस आर एक्चुअली टर्कीज। मैंने पहली बार अपने आंखों से देखा टर्की, तो यहाँ पे टर्की मिलता है। सो यहाँ पे हम लोग ने एक्स्ट्रा यहाँ पे मटन कषा, और ये क्या है टर्की कुछ नाम, टर्की करी जो भी है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई टर्की। मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग काफ़ी देर तक रुके हुए थे, अभी 11 बज चुका है एंड वी आर नाउ हेडिंग बैक। बट ट्रस्ट में एक चीज़ मैं बता दूँ, टर्की मैंने पहली बार लाइफ में देखा और ट्राई भी किया, मतलब अजीब लग रहा नहीं, ज़िंदा देख रहा हूँ, अगले मोमेंट में उसको खा रहा हूँ, बट आई डेंट लाइक इट। सो इफ़ यू गो ऑन दिस साइड, मतलब बोनोलता रिजॉर्ट से निकल के अगर लेफ़्ट में जा रहे हो, जहाँ से हम लोग आए एक्चुअली, वहाँ पे एक एयरपोर्ट आता है जो आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद जो बहुत पुराने ज़माने में एयरपोर्ट हुआ करता था, वेयर फाइटर जेट्स यूज्ड टू लैंड। सो वो एक जगह है जहाँ पे मैंने सुना कि आप ऑन द रनवे आप बाइक चला, मतलब गाड़ी लेके जा सकते हो। तो ऐसे रियली नाइस थिंग। मेरे को 2 बजे के अंदर घर पहुँचना है, बिकॉज मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो बहुत कुछ एक के बाद एक करना है। तो दिमाग में बस वही घूम रहा है कि कैसे कंप्लीट करे। भैया आरामबाग वाला रास्ता सच में ख़राब है, बहुत कम जगह है जहाँ पे आप एकदम सीधा
खींच सकते हो। ओए बाप रे, बस डिपोट विद्यासागर बस टर्मिनल आरामबाग। तो आरामबाग से एक्चुअली अगर हम बर्धमान की तरफ मोड़ लेते गाड़ी, ओए भैया मोड़ लेते अगर गाड़ी, तो हम लोग बर्धमान घुस जाते, उसके बाद सीधा सही हाईवे मिल जाता। लेकिन आरामबाग से बर्धमान का जो कनेक्टर है दैट इज़ 40 किलोमीटर्स विच विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 10 मिनट। तो इसलिए हम लोग वो चूज़ नहीं किए एंड हम लोग सीधा जा रहे हैं। कुछ ऐसा वाला पैच हमको मिल रहा है मेरे को तो। ओ गाय जी, आप लोग हमें फंसा देते हो। फिर से खराब पैच। तो रोड्स आर नॉट एट ऑल नाइस ऑन दिस पार्ट ऑफ द हाई ऑन दिस पार्ट। देखो भैया, रास्ता बहुत ख़राब है, तो आई विल नेवर रिकमेंड एनी वन ऑफ यू टू कम वाया दिस। इसमें किलोमीटर्स सी बाइक बंद हो गया। वाइज़र डालने के लिए क्लच से हाथ छूटा तो बाइक हुआ बंद। अरे बाप रे, अच्छा खासा ऑफ रोड हो रहा है भाई आज। यहाँ पे स्क्रैच आया है बस। तो एक्चुअली हुआ क्या, वहाँ से पीछे कुछ लोग काम कर रहे इलेक्ट्रिक का, एक तार आके मेरे ऊपर गिरता है। तो हुआ क्या, वहाँ से तार गिरा तो मुझे ऐसा लगा कि तार मेरे पहिए में लिपट जाएगा। इट वॉज एन इलेक्ट्रिक वायर, यहाँ पे जो काम चल रहा है उसका। सो मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है, मेरा ब्रेक का जो लीवर है वो टेढ़ा हो गया है। ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं देखते हैं। हाँ, काम कर रहा है। तो वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या, काश मेरा कैमरा पहले से ऑन होता। सो मैं जा रहा था अचानक, एंड माई स्पीड वॉज कितना 40 से 50 होगा, उससे ज़्यादा तो था ही नहीं। तो मैं जा रहा था, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कुछ काम चल रहा था इलेक्ट्रिक का, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स लेके इधर इस पोल से उस पोल कुछ लगाया जा रहा था। अचानक से एक राउंड, मतलब अच्छा खासा डायमीटर था, मतलब मेरा व्हील का जितना डायमीटर है उतना बड़ा एक कॉइल्ड वायर, ठीक है, कॉइल्ड वायर मेरे मतलब मेरे सामने नहीं, मेरे साइड में आकर टकराता है। मतलब उछलता हुआ आता है, मैं देख पा रहा हूँ, माई साइड विजन कि उछलता हुआ आया एंड मेरे से आके टकराया। तो एंड आई वाज लाइक, टकरा के गया कहाँ, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ ऑन द मतलब पीछे नहीं देख पा रहा हूँ। मैं पीछे देख रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, यू नो, विद माई हेलमेट ऑन। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो टायर में फंस रहा है जैसे मैं जा रहा हूँ, या फिर टकरा के कहीं और चला गया है, वो तो समझ नहीं आ रहा है। एंड आई वाज जस्ट लुकिंग बिहाइंड टू चेक। मेरी गलती ये थी कि मैं बाइक को पहले स्टॉप कर लेता, उसके बाद चेक करता। बट मेरे दिमाग में आ रहा था कि बाइक स्टॉप करते करते ना गिर जाऊँ मैं। बट वैसा ही हुआ। हालांकि वो पहिए के साथ वो तार कुछ हुआ नहीं था, उसका टैंगल्ड नहीं हुआ था, बट आई वॉज थिंकिंग इट वॉज टैंगल्ड एंड देन आई जस्ट गॉट डिसबैलेंस्ड। एंड मेरा तब स्पीड कितना होगा, 10-12 स्पीड था, एंड आई जस्ट गॉट डिसबैलेंस्ड एंड आई फेल ऑन द राइट हैंड साइड। एंड देन वो जो भी काम कर रहे थे वहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं एंड देन बोलते हैं कि सॉरी भैया नहीं बोले, गलती हो गया, देख नहीं पाते, गलती से हो गया, सब ठीक है ना, ये वो। हालांकि मुझे कुछ हुआ नहीं है, दैट्स अ बेटर पार्ट, थैंक गॉड। हाँ, थोड़ा तो स्क्रैच तो आया है, ये नकल गार्ड में थोड़ा सा स्क्रैच आया है, और पीछे साइलेंसर का ऊपर जो कैप लगा हुआ है गार्ड साइलेंसर के ऊपर, उसमें थोड़ा सा स्क्रैच आया है बस। या आप समझ लो, इस रास्ते में एक तो काम चल रहा है, ऊपर से जितना रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है उसमें गड्ढे हैं, अच्छा खासा प्रॉब्लम हो रहा है चलाने में गाड़ी। एंड ऑल्सो यू कैन नॉट मेंटेन अ गुड स्पीड। तो किलोमीटर आपको शायद कम दिखे, बट आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा घर यहाँ से 65 किलोमीटर्स होगा, यू नो गाइज। इसलिए व्हेनेवर यू आर राइडिंग, आप जैकेट्स पहन लो, अच्छा शूज़ पहनो, अच्छे नी गार्ड्स पहनो। एटलीस्ट छोटे मोटे इम्पैक्ट से आप अच्छे तरीके से बच जाओगे, कुछ आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ हुआ है। जैसे मुझे कुछ फील हुआ ही नहीं कि मैं गिरा हूँ, नॉट इवन अ सिंगल, मतलब पेन भी नहीं है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, खरोच तक नहीं है। तो वी जस्ट क्रॉस डानकुनी, अभी 2:40 हो रहा है। एस्टिमेटेड टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमको, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। द ट्रैफिक बिकॉज ऑफ द रोड कंडीशंस। तो फाइनली अब घर नज़दीक दिख रहा है। बाली इज़ जस्ट फ्यू किलोमीटर्स।
क्रॉसिंग द बाली ब्रिज। यहाँ से भैया अलग हो जाएंगे अपने घर की तरफ। मैं और अनुपम मेरे ही घर आएंगे, फ्रेश होना है, खाना है, एंड देन ही इज़ गोना गो होम। सब ये सब करके फ्रेश होने के बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से सीधा घर, और दिखाने लायक कुछ है नहीं, बट जो बातें हैं वो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू ओवर एट होम। प्लस मी आई एम रियली एग्जॉस्टेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड बिकॉज मुझे भूख लग चुका है। इट्स 2:55। तो जी भैया फाइनली राइड हुआ ख़त्म, एंड ट्रस्ट मी दिस वाज वेरी टायरिंग। 640 किलोमीटर्स क्लॉक्ड ऑन बाइक, एंड 4 किलोमीटर उसे घटा लो तो एंटायर घर से एकदम घर तक जितना भी हुआ दिस इट। एंड बीच बीच में बहुत अच्छा माइलेज दिया है, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इतना हिसाब करके आया कि 38, 37, 39 इन तीनों के आसपास कुछ मिला है। एंड बहुत मतलब दिस इज़ कॉन्स्टेंट। एनीवेयर आई एम गोइंग फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, शॉर्ट ट्रिप, मतलब ये 38 के आसपास ही दे देता है इफ़ इट इज़ नॉट ए सिटी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आरामबाग का रास्ता बहुत घटिया 2022 नवंबर अक्टूबर के टाइम पे तो बहुत ख़राब है। इसके बाद धीरे धीरे शायद ठीक हो जाए। एंड द लास्ट थिंग दैट इज़ जो थिंग दैट आई लर्न, ये मेरा पहला क्रैश था। तो व्हाट वाज माय मिस्टेक कि मैं बाइक चलाते चलाते पूरा बाइक स्टॉप नहीं करके पीछे देखा था, एंड आदत नहीं है, सो डिसबैलेंस होके आई एक्चुअली फेल। तो देयर वॉज वन लर्निंग ऑब्वियसली, बट पीछे से गाड़ी फाड़ी रहता ऑन हाई स्पीड तो प्रॉब्लम हो जाता। थैंक गॉड नहीं था कुछ। सो बी वेरी सेफ ऑन योर राइडिंग। एंड बस ऐसे होते रहते हैं ना चीज़ें, लाइक कभी कभी बकरी गाय गाड़ी के सामने अचानक से आ जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे तार गिर रहे हैं शरीर पे। थैंक गॉड इट वाज नॉट कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रिकल पोल, नहीं तो करंट भी लग सकता था, पता नहीं। जो भी सबको साइड में हटाते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट्स बता सकते हो अपने थॉट्स, एंड सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया तो, नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रील्स बन रहे हैं। अब देखो डेली व्लॉग तो हो नहीं पाता है, बट व्हेनेवर देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग आई रियली ट्राई टू शो इट ऑन कैमरा विद ऑल ऑफ यू गाइस। धीरे धीरे लाइफ ऐसा बनता जाएगा कि शायद मैं सब कुछ धीरे धीरे शेयर करना चालू कर दूँ, बट वट एवर आई कैन, इंटरेस्टिंग स्टफ्स, good to know stuffs, I share with all of you guys. So जो भी हो, later मैं upload my next video. Stay happy, stay blessed, and keep watching this beautiful channel Unwrap Zindagi. Thank you.